गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? तो चलिए आज फिर से अपने एक नए ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। तो चलिए आज जैसे कि आपको पता है आज का जो सेशन है वो है हमारा लेक्चर नंबर 10 और आज हम लोग बात करने वाले हैं एकाइनोडर्मेटा फाइलम की। यस, ये एकाइनोडर्मेटा फाइलम अगर आप देखेंगे एवोल्यूशन के क्रम पे या अगर आप सारे क्रम्स देखेंगे जो 11 फाइलम है तो हमने स्टार्टिंग कहां से किया था? पोरीफेरा से। और पोरीफेरा के पहले भी जब हम लोग ने एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग की थी तो उसमें पहले हम लोग ने प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी की थी सारे फाइलम्स की, कुछ रेफरेंस पॉइंट पे, जैसे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस, उनका सीलोम, उनका इस बात पे डिपेंड करना कि उनकी जो बॉडी डेवलप हुई है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है या वो डिप्लोब्लास्टिक है। यस, इसकी भी बात हम लोग ने करी है। बॉडी सिगमेंटेड है या नहीं है, उनके सिस्टम कैसे है, यस, कंप्लीट है या अनकंप्लीट है, इन सभी की बात हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में करी। जब हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट हुआ तो सेकंड लेक्चर से हम लोग ने पोरीफेरा से स्टार्ट किया और फाइनली अभी तक हम लोग कहां पर आ चुके हैं? आज एकाइनोडर्मेटा तक। तो अभी तक की जो जर्नी है तो सबसे पहले हम लोग ने पोरीफेरा को कंप्लीट किया, सिलेंड्रेटा को, टीनोफोरा को, प्लेटीहेल्मिन्थीस को, एस्केल्मिन्थीस को, एनिलिडा को, आर्थ्रोपोडा को, मोलस्का को और फाइनली आज मोलस्का के बाद अब आ गए हैं हम लोग एकाइनोडर्मेटा पे। एकाइनोडर्मेटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को थोड़ा सा इलोबरेट करके स्टडी करना है माय डियर स्टूडेंट, वो है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि प्रॉपर आप देखिए बोल्ड फॉन्ट से ये लिखा गया है। तो यही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो आपके एनसीईआरटी में है। तो हमारा ये जो सेशन होगा इस सेशन में ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को सारा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एलाबोरेट्स करके इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और उन सभी बच्चों का वार्म वेलकम है जो पहली बार मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, मेरे सेशन अगर लगातार वो लाइव सेशन रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हैं तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप है DNCMY एजुकेशन और आगे लिखा हुआ है केविन मीडिया, जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7237841191 और कॉन्टेक्ट नंबर भी है और ये सेकंड मोबाइल नंबर है। तो कोई प्रॉब्लम है, यस, आप डायरेक्ट इस पे बात कर सकते हैं। सेकंड रास्ता ये है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है DNCMY एजुकेशन। अभी तक 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से नीट की प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आइए, अब आपका भी मोस्ट वेलकम है। पहचान के लिए मेरी यहाँ पर देखिए फोटो लगी हुई है जिससे आप प्रॉपर आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। तीसरा, आपकी सुविधा के लिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके इस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा और सर्च करा लीजिएगा डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, जिससे आसानी से आपको फाइंड आउट हो जाएगा और इस चैनल के थ्रू भी आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप जानते हैं जब भी हम सेशन को स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। आज का ब्रेन डाइट देखिए क्या है। आज का ब्रेन डाइट है यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। क्या कह रहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जुनून का मतलब क्या? पैशन। मतलब रात दिन आपको उसी के बारे में सोचना है। जब आप किसी के लव पे पड़ते हैं तो क्या होता है, 24 आवर्स आप उसी के बारे में सोचते हैं। तो आपको अपने वर्क से, अपने लक्ष्य से लव करना होगा, प्यार करना होगा, एक जुनून पालना होगा। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से एक चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए रात दिन मेहनत करती है, यस, आपको पता है जब चिड़िया पहला तिनका रखती है तो उसको कितनी बार वो तिनका हर बार हवा से उड़ जाता है और हर बार उसको पेशेंस रख के एक नया तिनका वहां पर रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही एक स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स को तिनका का मतलब क्या है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके बायो में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जो डाउट्स हैं उनको आपको क्लियर करना होगा। अगर आपको नीट क्लियर करना है तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, एक जुनून पालना होगा। क्योंकि नीट आप जानते हैं सबसे रिस्पेक्टेड एग्जाम है, यस, मेडिकल का, और यही वो एग्जाम है, यही वो पासपोर्ट है जिससे आप अपने सारे सपनों को सच कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ आज अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं
और जर्नी का फर्स्ट अगर आप देखेंगे यस, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एकाइनोडर्मेटा। अगर आप इसके नाम पर फोकस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, एकाइनो का मतलब होता है स्पाइन। एकाइनो का मतलब क्या होता है? स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है कांटे। यस, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। मतलब ऐसे मेंबर जिनकी स्किन कैसी है? स्पाइनी है, उनको हम क्या बोल देते हैं कि ये एकाइनोडर्मेटन्स हैं। यस, आप देख रहे हैं स्टारफिश, यस देख रहे हैं, ये है हमारा एस्टियरियास और ये है ओफाइला। तो ये दोनों मेंबर्स किसके हैं? एकाइनोडर्मेटा के। और दोनों मेंबर्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में फिगर भी दिया गया है। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं एकाइनोडर्मेटा को। सबसे पहले हम लोग ने समझा कि एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है। एकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। मतलब इसमें आपको ऐसे मेंबर देखने को मिलेंगे जिनकी स्किन स्पाइनी होगी। चलिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एंडोस्केलेटन मिलेगा। कैसा मिलेगा? एंडोस्केलेटन, मतलब बॉडी के अंदर स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा और वो कैसा होगा? कैल्केरियस होगा। एंड इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एकाइनोडर्मेटा। और एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है? स्पाइनी बॉडीज। स्किन में भी स्पाइन्स मिलेंगे और बॉडी के अंदर भी आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर्स मिलेगा जो एंडोस्केलेटन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। द बॉडी हैज वेरियस शेप। जब आप इसके मेंबर्स को देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मेंबर आपको मिलेंगे। देखिए स्टार लाइक, देख रहे हैं, स्टार लाइक मेंबर आपको मिल जाएंगे। सिलेंड्रिकल मिलेंगे, यस सिलेंड्रिकल मिलेंगे। मेलन लाइक मिलेंगे, जैसे तरबूज आप देखते हैं, मेलन लाइक मिलेंगे आपको। डिस्क लाइक मतलब प्लेट जैसे मिलेंगे और फ्लावर लाइक मिलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आपको एकाइनोडर्मेटा फाइलम में देखने को मिलेंगे इसके मेंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सभी के सभी कैसे हैं? ऑल आर मैरीन। और इसमें सिस्टम कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ग्रेड है, वो ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम आपको डेवलप देखने को यहां पर मिलेगा। लेकिन 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 आप देखिए यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टोटली एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीट का एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा मेंबर है जिसमें आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट है। तो वो है एकाइनोडर्मेटा के मेंबर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स क्या है? यहां पर एब्सेंट है। यहां आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। चलिए यस, अब देखो एक बड़ी अजीब बात आपको देखने को मिलेगी कि जो इसके अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सिमेट्री है वो कैसी है? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और जनरली कैसी, अगर स्टार फिश पे देखेंगे तो कैसी है? पेंटामेरस है। इन एडल्ट स्टेज देखिए यहां पर सिमेट्री कैसी है? ये पेंटामेरस है। लेकिन अगर आप बाई लार्वल स्टेज देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो लार्वल स्टेज इसकी कैसी है? बाइलैटरल है। मतलब बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर हम उसको 20 से डिवाइड करें तो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 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 जैसे आप एडल्ट स्टेज देखेंगे यहां पर कैसा है? आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है। और रेडियल में भी कैसी? पेंटामेरस देखने को मिल रही है। देख रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 मतलब पेंटामेरस सिमेट्री आपको देखने को यहां पे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके मेंबर में आपको हेड नहीं देखने को मिलेगा। मतलब हेड विल बी एब्सेंट। हेड इन ऑल एकाइनोडर्म्स में आपको हेड देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे मेंबर्स कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। मतलब तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से उनकी बॉडी डेवलप हुई है। यस, और कैसे हैं? ये सिलोमिक एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल तो मिल रही है आपको, तो यहां पर विसेरल पेरिटोनियम भी होगा और पैराइटल पेरिटोनियम भी होगा, तो उसके बीच में गैप होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? कैसे हैं? ये सिलोमेट्स एनिमल हैं। तो अगर हम फाइनली देखें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने इस स्लाइड में देखा, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देखा कि यहां पर आपको एकाइनोडर्मेटा के मेंबर में एंडोस्केलेटन देखने को मिल रहा है। यस, ये कैल्केरियस है। और इसको क्या बोलते हैं? एकाइनोडर्मेटा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकाइनोस मींस होता है स्पाइन एंड डर्मेटा मींस होता है स्किन।
तो ऐसे मेंबर है जहां पर आपको स्किन में भी छोटे छोटे स्पाइन्स देखने को मिलेंगे। यस, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एकाइनोडर्मेटा, मतलब बॉडी कैसी है, स्पाइनी बॉडीज है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलन लाइक, डिस्क लाइक और फ्लावर लाइक। सभी के सभी कैसे हैं, मैरीन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। सिमेट्री आपको दो तरीके की मिलेगी, एडल्ट में मिलेगी रेडियल, और जो लार्वल स्टेज है वहां पर मिल रही है बाइलेटरल। इसके अलावा एकाइनोडर्मेटा के केस में आपको हेड क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, हेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमिक एनिमल्स है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स थे एकाइनोडर्मेटा के। चलिए इस जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट को समझते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है माइडोस्टेन एकाइनोडर्मेटा में, यहां पर दिया गया है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। और याद रखिएगा पोरीफेरा के मेंबर में आपने देखा था वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या हो रहा था, ऑस्टिया से वाटर अंदर आ रहा था, उसकी कैविटी में फिल्ड हो रहा था, फिर ऑस्कुलम से बाहर जा रहा था। और यहां आपको मिल रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम बोथ आर डिफरेंट सिस्टम। जहां वाटर कैनाल सिस्टम आपको मिलेगा पोरीफेरा के मेंबर में, वहीं वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा कहां पे, एकाइनोडर्मेटा में। हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जरा जब इस सिस्टम को आप देखेंगे तो बड़ा आपको इंटरेस्टेड चीज यहां पर दिखेगी। यहां पर दिखेगा माइडोसेट कि आप देखो एक ये रिंग कैनाल है, यही रिंग कैनाल के बीच में क्या होगा, माउथ है। तो माउथ को क्या है, रिंग कैनाल ने क्या हुआ है, इसको सराउंड किया है। तो देखो पहले रिंग कैनाल है, एक आपको यहां पर दिख रहा है मैट्रिपोराइट। ये देखिए बटन लाइक स्ट्रक्चर है और मैट्रिपोराइट वो स्ट्रक्चर है जहां से वाटर एंट्री करता है। मैट्रिपोराइट से एंट्री करेगा, फिर देखो ये कहां पर पहुंचेगा, स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल से फिर कहां पहुंच रहा है। चलिए इसका क्या क्रम है जरा हम इसको समझ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कैनाल है। कैनाल का मतलब रास्ता। तो देखिए यहां पर एक तो है स्टोन कैनाल, फिर आपको मिल रहा है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल का मतलब क्या है, गोल गोल है रिंग कैनाल। इसके बाद आप देखिए यहां पर ये है, यहां से जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं इसको बोलते हैं लैटरल कैनाल। और लैटरल कैनाल से क्या लगी हुई है, ट्यूब फीट लगी हुई है। ट्यूब फीट का अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो जैसे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स है ट्यूब फीट का। चलो जरा हम इसका क्रम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है इसको हम बोल देते हैं कि हाइड्रोलिक नेटवर्क है फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स का। हाइड्रोलिक नेटवर्क क्यों बोल रहे हैं भाई, हाइड्रोलिक वर्ड आया है हाइड्रो, यस, और हाइड्रो का मतलब क्या है कि वाटर। यहां पर वाटर फिल्ड होगा इन पूरे कैनाल्स में, पहली चीज। सेकेंड, वाटर किसके माध्यम से इंटर्स करता है, तो यहां पर होती है मैड्रिपोराइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैड्रिपोराइट्स क्या है। तो मैड्रिपोराइट ही वो एंट्री पॉइंट है जहां से वाटर एंट्री करता है इनकी बॉडी में। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम का जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है वो होता है मैड्रिपोराइट। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहां पर थोड़ा सा डीप पे आपको समझा दिया जाए। ठीक है, चलिए तो जरा हम इसको अगर देखें माइडोस्टेट वाटर वैस्कुलर सिस्टम को, तो स्टार्टिंग कहां से होती है। पहले अगर हम बात करें किसमें वर्क करता है, तो इसकी वजह से जो इसके मेंबर हैं वो अपने आप को प्रॉपर लोकोमोट करा पाते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसकी वजह से ये फूड को कैप्चर कर पाता है, इसी वाटर के माध्यम से फूड इसके अंदर आ जाता है। यस, फूड का ट्रांसपोर्ट करा पाता है। और तीसरा, यस, इसी के माध्यम से इसका रेस्पिरेशन भी हो जाता है। तो तीन वर्क होते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम से, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और थर्ड रेस्पिरेशन। अब देखते हैं ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, अगर इसको देखेंगे कैसे स्टार्टिंग करता है, कौन कौन सी प्रॉपर कैनाल से, तो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाथवे की कि किस पाथवे से वाटर एंट्री करता है और फाइनली किस पॉइंट तक पहुंचता है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है मैड्रिपोराइट। आप देखिए मैड्रिपोराइट यहां पर है, लगभग बटन जैसा एक स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर से वाटर एंट्री करता है। यहां से वाटर क्या है, एंट्री कर रहा है। सेकंड क्या होगा, मैड्रिपोराइट से, यस, इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम को हम बोलते हैं एम्बुलैक्रल सिस्टम।
तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिपोराइट ही वो पॉइंट है जहां से वाटर एंट्री करता है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, एम्बुलैक्रल सिस्टम को ही बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ही दूसरा नाम है एम्बुलैक्रल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जाएगा तो सबसे पहले ये कहां पर पहुंचेगा, ये पहुंचेगा स्टोन कैनाल में। आप देखिए ये मैट्रिपोराइट है, मैट्रिपोराइट से जैसी एंट्री किया इसका मतलब इसने वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एंट्री कर गया। तो सबसे पहले जो नली है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं स्टोन कैनाल। तो देखो पहला मैट्रिपोराइट, मैट्रिपोराइट से कहां एंट्री किया, स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये एंट्री करेगा वाटर कहां पर, रिंग कैनाल में। आप देखो पूरी ये रिंग कैनाल है, आप देख रहे हो ये रिंग कैनाल है। तो अब यहां से वाटर कहां पर एंट्री कर रहा है, इस रिंग कैनाल में। तो रिंग कैनाल आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, रिंग कैनाल के बाद एंट्री करेगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल अगर आप देखें तो ये दिख रही है आपको रेडियल कैनाल, ये और ये सब क्या है, रेडियल कैनाल है। तो पहले क्या हुआ, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल और फिर कहां आया, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से ये जो देखिए कैनाल फिल लगी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल कैनाल। और लैटरल कैनाल से फाइनली जब वाटर एंट्री करेगा वो कहां करेगा, वो करेगा इस ट्यूब फीट में। देख रहे हैं ये ट्यूब फीट है। तो इस तरीके से फाइनली अगर हम पाथवे की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग ने क्या देखा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाथवे क्या है, पहला मैट्रिपोराइट, मैट्रिपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लैटरल कैनाल और फाइनली आ गया ट्यूब फीट में। तो ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रॉपर पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप जाते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जा सकता है कि प्रॉपर पाथवे क्या है, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एकाइनोडर्मेटा का, इसलिए यहां से क्वेश्चंस में बी फॉर्म्ड। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए कहां पर वर्क कर रहा है, गैस एक्सचेंज में, फीडिंग में और लोकोमोशन पे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस आप देखिए कितने ब्यूटीफुल मेंबर है, इसको तो आप पहचान ही पा रहे होंगे, स्टारफिश। चलिए जरा हम बात कर लेते हैं माउथ की। अगर हम माउथ की बात करें माय डियर स्टूडेंट एकाइनोडर्मेटा में, तो माउथ की जो पोजीशन है और जो बॉडी वॉल है और जो डेवलपमेंट है, जरा तीनों की अगर हम बात करेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के बारे में कहता है कि माउथ कहां पर होता है, इसका वेंट्रल या लोअर साइड होता है और जो एनस होता है वो अपर साइड होता है, मतलब डॉर्सल साइड होता है। अगर हम बात करें, जैसे हम मान लेते हैं कि ये मेरा 1 2 3 4 5 एक तरीके की स्टारफिश है, तो इसका ये ऊपर वाला क्या हो गया, डॉर्सल, और नीचे वाला हो गया वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड में क्या है, एनस, और वेंट्रल साइड में क्या है, माउथ। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। वेंट्रल या लोअर साइड में क्या है और वेंट्रल साइड में क्या है, माउथ, और जो एनस है वो कहां पर है, डॉर्सल साइड में, या हम कह सकते हैं अपर साइड, मतलब ऊपर की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर आपको, अभी इसके पहले हमने देखा था, वहां पर आपको पिस्यूलियर ट्यूब फीट मिल रहे थे जिसको हम पोडिया बोलते थे, और इनका जो वर्क है वो लोकोमोशन में है, डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन। अभी हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भी पीछे देख के आए हैं, ठीक है। तो इनका वर्क क्या है, लोकोमोशन, अर्थात मेंबर्स को मूवमेंट्स कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूवमेंट मत कहिए, लोकोमोशन कह लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइनली, अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो इसकी जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड है माय डियर स्टूडेंट, और सिलिएटेड है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल लेयर्ड है और सिलिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ओवरलाइज ए थिक डर्मिस containing mesodermal endoskeleton of calcareous plate। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर क्या मिल रहा है, एंडोस्केलेटन मिल रहा है। किसका है वो, कैल्केरियस प्लेट है, मतलब कैल्शियम की बनी हुई प्लेट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द लैटर ऑफन हैव ए स्पाइंस, हेंस एकाइनोडर्मेटा ही इसीलिए बोलते हैं। एकाइनो का मतलब क्या होता है, स्पाइंस, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन।
इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एकाइनोडर्मेटा फाइल। तो फाइनली हम लोग ने देखा ये 3 पॉइंट्स बॉडी वॉल से रिलेटेड। और अब हम देखते हैं किसके बारे में, डेवलपमेंट्स के बारे में। तो डेवलपमेंट यहां पर कैसा है, इनडायरेक्ट है, मतलब यहां पर आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। यस, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। तो हम लोग ने क्या क्या पॉइंट्स देखे माय डियर स्टूडेंट, चलिए फिर से जरा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे। पहला पॉइंट हमने देखा, माउथ आपका वेंट्रल साइड में है, मतलब लोअर साइड है, एनस है वो अपर साइड है, पिस्यूलर ट्यूब फीट पोडिया है जो हेल्प कहां पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट में। बॉडी वॉल एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड है, सिलिएटेड है। थिक डर्मिस ओवरलाइज है और इसमें आपको मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस प्लेट मिल रही है। मतलब जो एंडोस्केलेटन है वो कैसे कहां से डेवलप हुआ है, मेसोडर्म एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलपमेंट हुआ है। यस, और बाद में ये ऑफन हैव, इसमें क्या आपको स्पाइंस भी देखने को मिलेंगे, दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, एकाइनोडर्मेटा। और फाइनली हमने देखा कि डेवलपमेंट जो है एकाइनोडर्मेटा के मेंबर में वो इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज आपको देखने को इसके लाइफ साइकिल में मिलेगा। यस, देखिए कितने ब्यूटीफुल मेंबर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन की। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में जो दोनों मेंबर्स हैं माइटोसिस, मेल और फीमेल, ये सेपरेट हैं, अर्थात कैसे, डायोसियस है, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। यस, रिप्रोडक्शन भी कैसा मिलेगा, सेक्सुअल मिलेगा। और देखिए यहां पर भी एसेक्सुअल, मतलब रीजनरेशन की पावर आपको देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, मतलब गैमीट बॉडी के बाहर फ्यूज करेंगे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट कैसा है, अभी इनडायरेक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया। यस, विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है, मतलब किसी के साथ अटैच नहीं है, प्रॉपर तरीके से फ्री स्विमिंग कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्री स्विमिंग लार्वा कहां देखने को मिल रहा है आपको, एकाइनोडर्मेटा के केस में। चलिए, तो ये थे कुछ 4 पॉइंट्स, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यस, अब बात करते हैं इनके कॉमन नेम की। ये कॉमन नेम आपके, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार फिश, आप देखिए स्टार जैसी है। यस, इसको क्या बोलते हैं, स्टार फिश। इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरियास। कॉमन नेम स्टार फिश, साइंटिफिक नेम क्या है, एस्टेरियास। नेक्स्ट पॉइंट, सी अर्चिन, इसको बोलते हैं एकाइनस। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है सी अर्चिन का, बिल्कुल बॉल जैसा, और स्पाइन देखो कितने यहां पर निकले हुए हैं स्पाइंस। नेक्स्ट है हमारा एंटीडॉन, जिसको बोलते हैं सी लिली। देख रहे हैं, ये है हमारा सी लिली। देखो बीच में क्या है, यहां पर माउथ है, और यहीं पर क्या दिख रहा है आपको, ये सब इसकी आर्म है, और यहीं पर नीचे क्या है, ऊपर की तरफ एनस है और नीचे की तरफ माउथ है, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, पिन्यूल्स। चलिए, नेक्स्ट नाम है सी कुकुम्बर। देख रहे हैं, कुकुम्बर जैसा है, इसको बोलते हैं कुकुमेरिया। देख रहे हैं, जैसे खीरा होता है ना, ऐसे सी कुकुम्बर है ये। और लास्ट हम बात करेंगे ब्रिटल स्टार की, जिसको बोलते हैं फाइरा। देखिए ये है ब्रिटल स्टार, इसको क्या बोल रहे हैं, ओफाइरा। तो ये कॉमन नेम है माय डियर स्टूडेंट। और आपको पता है, अब जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको मैचिंग के लिए दे देंगे, एक तरफ कॉमन नेम और दूसरी तरफ साइंटिफिक नेम, और आपसे बोलेंगे आपको मैचिंग करना है। तो उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नेम। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, स्टारफिश को क्या बोल रहे हैं, एस्टेरियास। सी अर्चिन है एकाइनस, एंटीडॉन है सी लिली, और सी कुकुम्बर है कुकुमेरिया, और ब्रिटल स्टार है ओफाइरा। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट फाइनली हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, और एकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग ने यहाँ पे देखा। अब अगर फाइनल हम देखें कि क्या कोई पॉइंट्स हमारा एनसीईआरटी के रिगार्डिंग छूटा तो नहीं है, तो जरा एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये सारे एनिमल्स में आपको एंडोस्केलेटन मिलेगा, कैलकेरियस, ये पॉइंट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी बॉडीज। सभी के सभी कैसे हैं, मैरीन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। एडल्ट कैसे है, रेडियल सिमेट्री है, जबकि लार्वा में आपको कैसे मिलेगी,
बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी कहां पर, लार्वी में। और लार्वी भी कैसे हैं, फ्री स्विमिंग फॉर्म पे है। कैसे ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, इसको भी कवर किया हम लोग ने। सिलोमेट्स एनिमल है, स्पाइन्स को भी हम लोग ने कवर कर लिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसमें माउथ भी मिल रहा है और एनस भी मिल रहा है। यस, माउथ कहां पर है, माउथ कहां पे है, द मोस्ट, अगर हम बात करें तो माउथ है लोअर साइड वेंट्रल साइड पे, और एनस कहां पर है, अपर साइड मतलब डोर्सल रीजन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट जो डिस्टिंक्टिव फीचर और है गाइनोडर्मेटा का, वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो कि हेल्प करता है कहां पर, लोकोमोशन में, कैप्चर करने में प्रे को, मतलब फूड को, और फूड को ट्रांसपोर्ट में, और इसके अलावा रेस्पिरेशन पे भी। स्क्रीटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है, इस पॉइंट को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्सेस सेपरेट है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिल रहा है, रीजनरेशन प्रॉपर भी मिल रही, मतलब एसेक्सुअल भी मिल रहा है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, यूजुअली एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज मिलेगी। और कैसे है ये, इसके लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा है। एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, एस्टेरियास, स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, एंड फाइनली ओफाइरा, जिसको बोलते हैं ब्रिटल स्टार। तो इस तरीके से हम लोग ने एक एक पॉइंट्स को बहुत डिटेल से समझा है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर जरूर अच्छा लगा होगा माय डियर स्टूडेंट। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और क्या करना है, आपको वो एप्लीकेशन ऐप जो मैंने आपको बताया है DNCMI का, उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपकी स्टडी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय।